इतिहास ये बताता है कि कई राजाओं की मवासी घाम लगाने में उसके ही सलाहकारों की बड़ी भूमिका रहती है। कौन सलाहकार क्या सलाह दे रहा है और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये कोई नहीं देखेगा। सिर्फ राजा को पकड़ा जाएगा कि राजा ने ऐसा क्यों किया। इन लाइनों का संदर्भ इस वीडियो के आखिरी टॉपिक में आ ही जाएगा, जो हरीश रावत ने भी कहा है। उत्तराखंड की अफसरशाही में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, लेकिन समय की मार है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ रही है, फटकार पड़ रही है। आइए बात करते हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 20,000 सब्सक्राइबर के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं। लाइक का बटन भी दबाइए और कमेंट भी करते जाइए। गजेंद्र राणा का एक बहुत पुराना गाना याद आता है, क्या होलू भूलो मेरी भी सदा सनी की चढ़ी चाल, बोगटे खाडू मारे मैंने पर वनीचन हाल वनीचन। अब हाल अगर ठीक करने न तो अब कुछ कन पड़ो लो। इस एग्जाम्पल को आप अन्यथा बिल्कुल भी न लें। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि कुछ समय से उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दशा भी कुछ ऐसी ही चल रही है। अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं और सरकार के कुछ ऐसे फैसले रहे जिन्होंने सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। चाहे वो प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला हो, हाल ही में ऋषिकेश के पत्रकार योगेश डिमरी पर शराब तस्करों के द्वारा किया गया हमला हो, एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं का दुष्कर्म में नाम आने का मामला हो, विधानसभा सत्र का मामला हो, सरकार के ही कैबिनेट मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार का मामला हो, पहले एडवोकेट विकेश नेगी को जिला बदर करने का मामला और फिर कमिश्नर कोर्ट का उसे निरस्त करने का फैसला देने का मामला, एक मीम बनाने वाले लड़के को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का मामला, दिल्ली वाला केदारनाथ, ऐसी कई घटनाएं हैं जो पिछले कुछ समय में घटी हैं, लगातार घट रही हैं और ऐसे में आम जनता में भी निराशा छाई हुई है। अब इसको अगर ठीक करना है तो खुद ही मुख्यमंत्री को कुछ बड़ा करना पड़ेगा, एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि पड़ोसी राज्य में योगी आदित्यनाथ हैं, वो उत्तराखंड के ही हैं। लिहाजा कम से कम कानून व्यवस्था या फिर अपराधियों पर एक्शन की तुलना लोग सीधे उनसे ही करते हैं। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री धामी से ना तो कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना ही किसी और की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के सर्वे सर्वा हैं। इसीलिए सवाल उन्हीं से पूछे जाने चाहिए, क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तभी उनका समाधान भी निकलता है। और देखिए, परमानेंट खराब भी कोई नहीं होता है और परमानेंट अच्छा भी कोई नहीं होता है। कोई सीएम बने या पीएम बने, जरूरी नहीं है कि वो सारे काम अच्छे ही करे और सारे काम खराब ही करे। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं और अच्छे कामों को हम अच्छा ही कहेंगे। अब राज्य में जो भी हुआ पिछले दिनों, इसका रिएक्शन अब सीएम की तरफ से देखने को मिल रहा है। कल के ही वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से आबकारी विभाग को टाइट किया गया। उसके बाद प्रदेश में कई ठेकों पर आबकारी विभाग की छापेमारी होती है, पुलिस को टाइट किया जाता है। अब आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया, बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। कल रात को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 38 IAS अधिकारियों समेत कुल 45 अफसर साहबों को इधर से उधर किया गया है। इसमें 7 जिलों के डीएम्स बदले गए हैं और सचिवालय में भी अफसरों में फेरबदल हुआ है। बड़े ही एक चर्चित IAS अधिकारी हैं उत्तराखंड के दीपक रावत। इन्हें आप जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाए रहते हैं, कड़क भी माने जाते हैं। दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर इस वक्त हैं। अब उनको कुमाऊं कमिश्नर के साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव की भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देहरादून की डीएम रही सोनिका को यहां से हटा दिया गया और सविन बंसल को डीएम देहरादून बना दिया गया। कर्मेंद्र सिंह को हरिद्वार का डीएम बनाया गया है। विनोद गिरी गोस्वामी को पिथौरागढ़ का डीएम, आलोक पांडे को अल्मोड़ा, संदीप तिवारी को चमोली और आशीष भटकाई को बागेश्वर का डीएम बनाया गया है। हमारे अधिकारीगण शासन के मुख्य स्तंभ होते हैं। कहा जाता है कि नेता इज टेम्पररी और अधिकारी इज परमानेंट। एक साथ 45 अधिकारियों के फेरबदल की खबर बहुत बड़ी खबर है। सीएम धामी क्योंकि युवा हैं और कई मामलों में वो एक्टिव नजर भी आते हैं। अब चारों ओर से सवाल उठे तो ये बड़ी एक्टिवनेस भी उनकी तरफ से दिखाई दी है। यही नहीं, एक और काम सीएम ने कल किया है। कानून व्यवस्था को लेकर आजकल बहुत हो हल्ला पूरे प्रदेश में मचा हुआ है। आए दिन क्राइम की खबरें आती हैं, कभी किसी चीज की, कभी किसी चीज की। अभी हरिद्वार में ही आप देखिए कि 5 करोड़ की लूट हुई है दिन दहाड़े ज्वेलर्स से। ऋषिकेश में क्या हुआ वो सब आपने देखा ही है। इस पर कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था भाई पुलिसिंग सही होनी चाहिए। अपराधियों में खौफ बिल्कुल इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। जिसके बाद कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सीएम साहब ने कई मामलों की जानकारी वहां से ली। महिला हेल्पलाइन के क्या हाल हैं ये भी जाना और डीजीपी उत्तराखंड को निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों और शांति भंग करने वालों पर सख्त एक्शन प्रदेश में हो। महिला अपराध से जुड़ी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए। वहीं ऋषिकेश में जो पत्रकार योगेश डिमरी पर हमला हुआ था, उस मामले में भी अब एक और एक्शन हुआ है। इस मामले में 2 चीता पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि लापरवाही बरतने के मामले में इन दोनों को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा परसों भी आपने देखा था कि किस तरह से जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई की और ऋषिकेश में जो 37 पुलिसकर्मी थे उनके तबादले कर दिए थे। ये अच्छी बात है कि सीएम के एक्टिव होने से पुलिस में भी थोड़ी सी एक्टिवनेस दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कुछ समय तक, जब तक मामला गर्म है तब तक तो एक्टिवनेस दिखी, तब तक तो सब इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही और उसके बाद फिर वही हाल हो जाए।
खैर, ये जनता के जागरूक होने का भी असर है जो कि अब दिखने लगा है। सुझाव भी लिए हैं, कुछ जरूरी जो काम हैं राज्य में और व्यवस्थाएं अच्छी हों, महिला अपराध कम हो, कानून व्यवस्था और हमारी अच्छी बने और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल पुलिस की सहायता मिले और डेमोग्राफिक चेंज है, धर्मांतरण है, ऐसे लव जिहाद के जो प्रकरण हैं उन प्रकरणों पर और त्वरित गति से कार्रवाई भी हो और इन पर सख्ती से कानून काम करे, इस संबंध पर सब चर्चा हुई है। अब ये तो थी बात एक्टिवनेस वाली, लेकिन परेशानियां लगता है कि सीएम साहब का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फटकार लगाई है। विवादास्पद आईएफएस अधिकारी राहुल, जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक नियुक्त किए गए थे, उसके फैसले को लेकर के ये फटकार लगी है। जिस पाखरो वाले मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, ये अधिकारी उसी मामले से जुड़े हुए हैं। इनको पहले निदेशक के पद से हटाया गया था जब आरोप लगे थे और फिर से निदेशक बनाया गया। कुछ दिन पहले एक इंडियन एक्सप्रेस में एक कॉलम छपा था, खबर छपी थी कि सीएम ने वन मंत्री सुबोध उनियाल को बाईपास करके और अधिकारी को बाईपास करके फैसला लिया। लेकिन फिर सुबोध उनियाल ने खुद मीडिया के सामने आकर के ये कहा था कि इसमें हमारी सहमति थी, मेरी और मुख्यमंत्री की सहमति थी, मैं विभागीय मंत्री हूं और तब ये फैसला लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सरकार के प्रमुखों से पुराने दिनों के राजा होने की उम्मीद नहीं कर सकते और हम सामंती युग में नहीं हैं। हालांकि सरकार ने यह भी बताया कि नियुक्ति के आदेश को 3 सितंबर को हमने वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सामंती युग में नहीं हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? दलील देते हुए वकील ने यह भी कहा कि आप एक अच्छे अधिकारी की बलि नहीं चढ़ा सकते जिसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। फिर कोर्ट ने यहां पर भी फटकारते हुए पूछा कि यदि आपका अधिकारी अच्छा है तो फिर उस पर विभागीय कार्यवाही क्यों चल रही है? अब इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी कहा है कि सीएम ने सारे अधिकारियों की टिप्पणी को दरकिनार करते हुए राहुल, जो कि आईएफएस अधिकारी हैं, उन्हें डायरेक्टर बनाया है। पहले भी हॉर्टिकल्चर के मामले में सरकार ने यही किया था। सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई थी, तब भी उन्हें डांट पड़ी थी और आज फिर से डांट पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी में कहा गया है कि कोई राजा नहीं है कि वो नीचे की जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं और मंत्री हैं उनकी टिप्पणी को दरकिनार करके कोई किसी को भी कहीं पोस्टिंग दे सके। राहुल को जब कॉर्बेट में वो विवादों में आए, हरक सिंह रावत की जिस चीज में ईडी की जांच बैठी है उसमें राहुल जी भी सम्मिलित थे ऐसा माना जाता है और उनको इसीलिए आईटी और मूल्यांकन जैसे काम सौंप कर उनको कॉर्बेट से हटाया गया था और मुख्यमंत्री ने सारे अधिकारियों की टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए उनको राजाजी पार्क का डायरेक्टर बनाया, जो अपने आप में विवाद में आया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी के साथ उनकी इस नियुक्ति को रोका है और मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर बड़ी सख्त टिप्पणी की है। पहले भी हॉर्टिकल्चर के मामले में सीबीआई जांच का जो आदेश हाईकोर्ट का था उसके विरुद्ध ये भ्रष्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डांट लगाकर वापस भेजा था और आज ये दूसरी बार हुआ है। वहीं इस पर पूर्व सीएम हरीश रावत की भी एंट्री होती है। हरीश रावत ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री का सलाहकार मंत्री उससे कुछ ऐसे काम करवा दे जो सामान्य समझ से परे हों तो मुख्यमंत्री को सार्वजनिक डांट पड़नी ही है। मतलब हरीश रावत का इशारा साफ तौर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल की तरफ है। हरीश रावत कहते हैं कि मैंने कहा था कि उजाड़ू पापी बलदों की सलाह मुख्यमंत्री को महंगी पड़ेगी, जो कि अब फटकार मुख्यमंत्री को पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, वो राज्य के लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। हरीश रावत ने सुबोध उनियाल के संदर्भ में महापापी उजाड़ू बल्द कहा था, यानी कि उनका कहना ये है कि सीएम के सलाहकार ही सीएम की मवासी घाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये कई बार देखा गया है, जो बात मैंने शुरुआत में भी कही थी कि सलाहकार राजा को डुबाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये बातें इतिहास में भी देखी गई और उत्तराखंड में भी देखी गई। वैसे मुख्यमंत्री को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं, सवाल उठते हैं, इन दिनों चल भी रहे हैं, लेकिन ये भी विश्लेषण करने की जरूरत है कि भाई मुख्यमंत्री के कैबिनेट में कौन कौन मंत्री क्या क्या काम कर रहा है, क्या क्या योगदान अपना दे रहा है। कई तो ऐसे भी हैं कि जो पिछले कुछ लंबे समय से चुपचाप बैठे, जिनकी कोई खबर आजकल दिखाई नहीं देती। एक मंत्री की जांच करवाने का जिम्मा तो अब खुद कैबिनेट के ऊपर ही है। खैर, ये सब तमाम बातें थी। आप कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इस मामले पर। सलाहकार मुख्यमंत्री के किस तरह से काम कर रहे हैं, यानी कि कैबिनेट के कामकाज का भी विश्लेषण होना चाहिए। भाई ये काम जनता को करना चाहिए, पत्रकारों को भी करना चाहिए कि मुख्यमंत्री के ऊपर तो हम कह ही रहे हैं हर दिन, लेकिन मंत्री, कैबिनेट के मंत्री उत्तराखंड के क्या क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि कल ही जैसा कि हमने गणेश जोशी के बारे में वीडियो की थी कि उनके ऊपर जांच होगी नहीं होगी, अब कैबिनेट को फैसला लेना है। इसके अलावा बाकी मंत्री क्या क्या काम उत्तराखंड में कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। 20,000 के आंकड़े के हम बहुत करीब हैं। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।